बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम। आज ग्राम पंचायत अधिनियम में पंचायत समिति के अधिकार और कर्तव्य पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज का जो विषय है, बिहार में जो पंचायत राज अधिनियम बनाया गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज जो अधिनियम है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में पंचायत समिति की बहुत ही अहम भूमिका है। गांवों में रहने वाले ग्रामीणों का, गरीबों का, मजदूरों का पंचायत समिति से बड़ा ही समन्वय है और पंचायत समिति की भूमिका इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ग्राम पंचायत को भी देखना है और जिला परिषद को भी देखना है। जब इसकी पूरी बातों को जब आप समझेंगे, इस एक्ट को समझेंगे, जरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पंचायत समिति क्या है, आज हम लोग समझेंगे। तो पंचायत समिति को बखूबी जब समझेंगे तब ग्राम पंचायत का भी महत्व बढ़ जाएगा और जिला परिषद का भी महत्व बढ़ जाएगा। पंचायत समिति हम लोग शुरू करें। राज्य सरकार जो पंचायत समिति का गठन किया, वह ध्यान में रखा कि राज्य के अंदर जितना भी प्रखंड है वह प्रखंड कार्य क्षेत्र होगा और उसका नाम होगा पंचायत समिति। पंचायत समिति का गठन यानी जो बिहार के अंदर प्रखंड है वह पंचायत समिति का कार्य क्षेत्र होगा। हर प्रखंड में एक पंचायत समिति होगा, वही उसका एरिया होगा, कार्य क्षेत्र होगा। और उस कार्य क्षेत्र को बनाने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है कि प्रखंडों की घोषणा कभी भी कर सकती है। जब अधिनियम 2006 के धारा 34 में और 35 का जब अध्ययन कीजिएगा, याद रखिएगा, धारा 34 यह है पंचायत समिति के गठन, यानी राज्य सरकार को यह अधिकार था कि प्रखंड को पंचायत समिति मान लेगा, यह गठन हो गया। और प्रखंडों की घोषणा 35 में कह रहा है तो राज्य सरकार जब चाहे अपने राज्य के अंदर किसी भी क्षेत्र को प्रखंड का क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो जैसे ही प्रखंड की घोषणा होगी वहां एक पंचायत समिति का गठन होगा, हम सब जानते हैं। तो प्रखंड पंचायत समिति की गठन जैसे हो जाएगा तब राज्य सरकार को यह अधिकार है कि पंचायतों के अंदर जाकर के, गांवों के अंदर जाकर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का गठन यह राज्य सरकार को जिलाधिकारी के नेतृत्व में करना है। तो पंचायत समिति का एक एरिया हुआ, जैसे ग्राम पंचायत का एक एरिया बना, तो उसको कहते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। तो यदि पंचायत समिति सदस्य के लिए जो चुनाव लड़ेगा, आगे भी आएगा विषय, तो वह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हो गया। एक प्रखंड में जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र पंचायत समिति के लिए गठन होगा, उसमें जो चुनाव जीतेगा वह पंचायत समिति प्रखंड के लिए चुनाव जीत के जाता है। तब वहां आप आगे देखेंगे कि प्रमुख का चुनाव होगा, उप प्रमुख का चुनाव होगा, ये आगे विषय आएगा। अभी हम यह समझ लें कि
पंचायतों के अंदर जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की गठन होगी, तकरीबन 5000 की जनसंख्या पर गठन होती है, यह राज्य सरकार अपने अधिसूचना से करती है। और पंचायत समिति हम समझ गए कि फंड ही पंचायत समिति, तो पंचायत समिति की अब संरचना क्या होगी, यह धारा आप 36 में जब जाएंगे तो पंचायत समिति की संरचना, यह बहुत जरूरी है समझना। आज इसी को समझना है, पंचायत समिति क्या है, पंचायत समिति की संरचना क्या है। तो पंचायत समिति की संरचना का मतलब हुआ कि पंचायत समिति के अंदर कौन कौन व्यक्ति होते हैं। तो पंचायत समिति के अंदर सबसे पहला व्यक्ति जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे पंचायत समिति प्रखंड के लिए, वह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य इसके सदस्य होंगे। एक हो गया। दूसरा जो होंगे, जिस विधानसभा के अंदर प्रखंड होगा, उस प्रखंड जिस विधानसभा के अंदर होगा, उस विधानसभा से जीते हुए सदस्य यानी विधायक, स्थानीय विधायक उसके सदस्य होंगे। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण कमेटी है कि जो स्थानीय विधायक हैं वह भी उस कमेटी के सदस्य हैं, और पंचायत समिति सीधे जीत के आया है वो भी उसका सदस्य है। दूसरा, जिस लोकसभा के अंदर एक वह प्रखंड होगा, यानी एक लोकसभा के अंदर 10, 12, 15 प्रखंड होते हैं, तो सभी प्रखंडों का अलग अलग उस लोकसभा का जो सांसद होगा वह उसका सदस्य होगा। यानी लोकसभा का सदस्य यानी सांसद और विधानसभा का सदस्य जिसके अंदर वह प्रखंड है उस पंचायत समिति का सदस्य होगा। क्लियर। तीसरा, यदि उस प्रखंड के अंदर विधान परिषद के सदस्य हैं, एमएलसी है, अब विधान परिषद 5 तरीका से चुनाव जीतते हैं, आप सब जानते हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीतते हैं, आपको स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं, स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं, और विधानसभा के द्वारा जो चुनाव जीतते हैं या माननीय राज्यपाल महोदय के मनोनीत करने से जो एमएलसी बनते हैं, जिस प्रखंड के अंदर घर होगा उस एमएलसी का, उस विधान परिषद सदस्य का, उस पंचायत समिति के सदस्य होंगे, एक ही जगह होंगे। अब एमपी 10-12 प्रखंड का हो सकते हैं, यानी उनके लोकसभा के अंदर जितना प्रखंड होगा उसके अलग अलग सदस्य होंगे, और विधायक उसके विधानसभा के अंदर 1 प्रखंड हो, 2 प्रखंड हो, 3 हो, 4 हो, उस प्रखंड का अलग अलग सदस्य होंगे। लेकिन कह रहा है कि एमएलसी जिस प्रखंड में आपका घर होगा उसी प्रखंड का सदस्य होइएगा, चाहे 5 में से कोई एमएलसी होइए। अगर नगर में आपका घर है, नगर निगम में हो, नगर परिषद में हो, नगर पंचायत में हो, तो आप प्रखंडों का सदस्य नहीं हो सकते हैं। क्लियर। चौथा, आप राज्यसभा के अगर मेंबर हैं तो राज्यसभा के अगर सदस्य हैं, राज्यसभा से यदि सांसद हैं, तब भी आप जिस प्रखंड में आपका घर होगा उसी प्रखंड का, एक ही प्रखंड का पंचायत समिति का सदस्य राज्यसभा के भी सांसद हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा बिहार में राज्यसभा है तो पूरा बिहार के प्रखंड के सदस्य हो जाइएगा, ऐसा नहीं। यही भेद समझना। तो एमएलसी और राज्यसभा से जो सांसद होंगे और विधान परिषद के जो सदस्य होंगे वह ओनली वन अपने प्रखंड, गृह प्रखंड के पंचायत समिति के सदस्य होइएगा। तो अब हम आप समझ गए कि विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य कैसे सदस्य होंगे, और पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जीते हुए सदस्य होंगे। तो पहला हो गया प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से,
अब दूसरा ख में हो गया आपको जो है जो सदस्य हैं लोकसभा के और विधानसभा के। तीसरा में हो गया राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य हो गए। अब चौथा जो ग्राम पंचायत के निर्वाचित मुखिया होंगे, उस प्रखंड में जितना भी मुखिया है, पहले ही हम बता चुके हैं कि प्रखंड ही पंचायत समिति का कार्य क्षेत्र होगा। तो उस पंचायत समिति कार्य क्षेत्र के अंतर्गत यानी उस प्रखंड के अंतर्गत जितना भी मुखिया निर्वाचित होंगे वह पंचायत समिति के सदस्य होंगे। तो पंचायत समिति का यही 4 तरीका से सदस्य आप बन सकते हैं। तो जो पंचायत समिति होगा उसकी संरचना, उसकी बड्डी यही हुआ पंचायत समिति। अब हम समझ गए होंगे, जहां भी किताब में लिखा हो पंचायत समिति तो समझ लेना है कि 4 आदमी सीधे निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य जो प्रादेशिक चुनाव जीते होंगे पंचायत समिति के लिए ही वह मेंबर हो गए, और स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद और स्थानीय एमएलसी और स्थानीय राज्यसभा के सदस्य और प्रखंड भर के जितना निर्वाचित मुखिया हैं पंचायत समिति के सदस्य हो गए। इसको 2-3 बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि जब भी पंचायत समिति अखबार में लिखा हो, अधिनियम में लिखा हो, बोलचाल में पंचायत समिति की बैठक है, तो समझ लीजिए कि किसका किसका बैठक है। पंचायत समिति की बैठक है तो समझ लीजिए कि एमपी भी आएंगे, विधायक भी आएंगे, मुखिया भी आएंगे, प्रादेशिक निर्वाचन से जीते हुए। अब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सदन है, इस सदन का कितना महत्व है। तो यह हुआ पंचायत समिति। अब उसमें नाम डाल दीजिए ब्लॉक का, उस ब्लॉक का नाम डाल दीजिएगा, हो गया। और एक आदमी का बोध करना हो तो सदस्य पंचायत समिति, और उस पंचायत समिति का जो पदाधिकारी बीडीओ होंगे उसका नाम होगा कार्यपालक पदाधिकारी। और बीडीओ का 2 पद है, आम जनता के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी है, लेकिन पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के लिए बीडीओ का नाम हरदम याद रखिएगा, कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति। और बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी तो प्रखंड का नाम लिखा जाएगा। और पंचायती राज जनप्रतिनिधि को हमेशा याद रखना है कि जब लिखना है कोई उनके पास कोई पंचायत का कोई समस्या, तो वहां कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति फलाना स्पष्ट है। तो कार्यपालक पदाधिकारी उसका जो है जो सेक्रेटरी होगा उसका जो है सेक्रेटरी और कार्यपालक पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी 3 पद होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी का। जब अस्थायी समिति की चर्चा हम करेंगे तो वहां उप सचिव हो जाते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, लेकिन जब पंचायत समिति की बात हो जाएगी तो उसी प्रखंड विकास पदाधिकारी का नाम कार्यपालक पदाधिकारी हो जाएगा। अब बिहार के पंचायत समिति समझ ही नहीं रहे, हरदम बोलते हैं बीडीओ साहब बीडीओ साहब। तो जब भी बीडीओ साहब कहिएगा तो पदाधिकारी का सीना चौड़ा हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को संबोधन में कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति बोलिएगा तो प्रखंड विकास पदाधिकारी सब समझेंगे कि यह व्यक्ति होशियार है या पढ़ा लिखा है। तो बोलचाल के भाषा में ही पदाधिकारी समझ जाते हैं कि आपके अंदर कितनी ज्ञान है। बीडीओ का रोल अलग है, कार्यपालक पदाधिकारी का भूमिका अलग है, और सचिव के हैसियत से उनकी भूमिका स्थायी समिति में अलग हो जाती है। आप भी समझ सकते हैं, सचिव, कार्यपालक पदाधिकारी। अब आगे जब जाइएगा जिला परिषद में तो इसी प्रकार डीडीसी, उनका नाम हो जाता है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। तो आगे हम बताएंगे जिला परिषद की जब चर्चा होगी, चूंकि दोनों को चर्चा करते हैं ग्राम पंचायत जिला परिषद थोड़ा थोड़ा, तब पंचायत समिति की भूमिका समझ में आएगा। तो अब जो है पहला जो मेंबर होता है पंचायत समिति का सदस्य होता है यानी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जीता हुआ सदस्य। तब प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हम इशारा किया है जो धारा 37 में कह रहा है
कि निर्वाचित सदस्य कैसे बनिएगा। तो निर्वाचित सदस्य बनने के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ना होगा, जो अभी चुनाव होने वाला है। तो उसमें चुनाव लड़िएगा तब पंचायत समिति का मेंबर हो जाइएगा, विधायक जीत जाइए तब मेंबर हो जाइएगा।